5 में स्वागत है। आज एक्सरसाइज 8.1 का उदाहरण 3 को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। उदाहरण है त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर में है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरे नंबर पे है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी इसमें दो क्वेश्चन को हल करना है। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? ये जो सिंबल देख रहे हैं वो त्रिभुज, इसको क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज पढ़ेंगे। उस त्रिभुज का नाम क्या होगा? ACB होगा। कोण C समकोण होगा यानी 90 डिग्री का होगा, जिसमें AB 29 इकाई यानी 29 इकाई होगा, यानी सेंटीमीटर या मीटर कुछ होगा, उसको फिक्स नहीं है तो इसको इकाई कहा गया है। AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा है। यानी कि इसमें हम देख पाएंगे त्रिभुज ACB में कोण C 90 डिग्री का है और दो भुजा की लंबाई दे के रखा है। एक भुजा की लंबाई 29 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। तीसरा भुजा नहीं है तो आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि दो भुजा दे के रखा है। तीसरा भुजा पाइथागोरस के नियम से आसानी से निकाल सकते हैं। और कोण ABC जो है उसको थीटा माना है, कोई मान नहीं है, इसको थीटा कोई कोण है, उस कोण का मान कितना है, वैल्यू कितना है, थीटा है। तो निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा गया कुछ मान है, उसको उस मान को ज्ञात करना है, निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में है कोस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब कोस निकालना होगा, उसका स्क्वायर करना होगा। और कौन सा कोण लेना है? थीटा लेना। थीटा कौन सा कोण है? कोण AB है। साइन निकालना है, साइन उसके बाद स्क्वायर निकालेंगे और जोड़ देंगे तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरे नंबर में भी वही है, कोस निकालना है, स्क्वायर करना है और साइन निकाल के और स्क्वायर करके घटा देना है और दूसरा नंबर भी सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? कोस और साइन निकालना होगा। और कोस और साइन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? PBH लंब, आधार और कर्ण चाहिए, जिसमें अभी हमें कुछ नहीं दिया है तो अब हम निकालेंगे। दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या है उसको पहले लिखेंगे। त्रिभुज एक त्रिभुज दिया है, उस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ACB, एक समकोण त्रिभुज है। कोण C 90 डिग्री है, AB की लंबाई 29 इकाई है और BC 21 इकाई है और AC की लंबाई नहीं जानते। इस दिया हुआ मान से हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। उस त्रिभुज का नाम होगा ACB। तो ACB एक त्रिभुज बना लिए हैं। कोण C क्या है? 90 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री दे दिए हैं कोण C। और AB की लंबाई 29 इकाई है, तो AB यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना? 29 इकाई है, तो 29 इकाई दे दिए। और BC की लंबाई कितना है? 21 इकाई दे दिए। इतना तो आप समझ गए। तो अब हमको निकालना है AC की लंबाई। AB और BC तो दिया हुआ, AC की लंबाई आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस के प्रमेय से। तो पाइथागोरस का प्रमेय है कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे फिगर में देखेंगे कि लंब कौन सा भुजा है, कर्ण कौन सा भुजा है। तो कर्ण कौन सा भुजा है, इसको जानने के लिए पहले हमको जानना होगा समकोण कौन सा कोण है। समकोण ये वाला है। कोण C क्या है? समकोण है। अब कोण C का सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा? AB हो जाएगा। कोण C का सम्मुख भुजा AB हो जाएगा। AB को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। इसका मतलब ये है कि समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं और ये परमानेंट होता है, वो चेंज नहीं होगा। तो AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, यानी P कौन है? पाइथागोरस में AC और BC किसी को आप मान सकते हैं P, किसी को मान सकते हैं B, लेकिन त्रिकोणमिति में नहीं। ये ध्यान देने की बात है। पाइथागोरस में किसी एक भुजा को लंब मान लीजिए, दूसरी भुजा को आधार मान लीजिए, इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये सिर्फ पाइथागोरस नियम में ये कर सकते हैं और त्रिकोणमिति में हरगिज नहीं कर सकते हैं। ये आपको समझना है। और
ये समझ के आपको बनाना भी है। तो AC क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये समझ में आ गया। अब देखेंगे AB की लंबाई कितना है, 29 है, तो 29 दे दिए और स्क्वायर है तो स्क्वायर। और AC ये वाला भुजा क्या है, लंबाई नहीं है तो हम AC ही लिख दिए हैं, AC स्क्वायर। प्लस है तो प्लस, और BC की लंबाई कितना है 21, तो 21 दे दिए, यानी 21 का स्क्वायर। यानी BC की लंबाई 21 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। इतना समझ में आ गया। 29 का स्क्वायर मतलब होता है 29 गुना 29। 29 को 2 बार गुना करना है, तो 29 गुना 29 841 बराबर AC की लंबाई नहीं तो ऐसे ही छोड़ दिया, प्लस है तो प्लस, और 21 गुना 21 कितना हो जाएगा 441, 441 दे दिए। हमको निकालना है AC की वैल्यू, तो AC को इधर रहने देंगे और 441 को बराबर के अब दाएं तरफ है तो बाएं तरफ लेके चले जाएंगे, क्योंकि जोड़ घटा करना है। तो 841 तो ये वाला है, 841 तो ये वाला, और 441 कहाँ से आया, ये वाला यहाँ से, यानी कि दाहिने तरफ से आ गया अब बाएं तरफ। तो 441 क्या प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया, इतना आप समझते हैं, बराबर AC स्क्वायर। 841 में 441 घट जाएगा, कितना हो जाए 400। यह कैसे घटता है, देखो 1 में 1 घटेगा 0, 4 में 4 घटेगा 0, और 8 में 4 घटेगा 4, 400 हो गया। अब देखो 400 बराबर AC स्क्वायर, मतलब AC स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। AC स्क्वायर बराबर 400 हो गया। हमको निकालना है AC, निकालना है, मिल गया हमको AC, यानी कि इसका स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, AC मिल जाएगा। AC की लंबाई हो जाएगा, AC क्या एक भुजा है, तो स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे, यानी दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा वही लंबाई हो जाएगा। यानी 400 को इस तरह लिखना है कि स्क्वायर में रहे, यानी कि तो हम जानते हैं कि 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो 20 का स्क्वायर करते हैं, 20 का स्क्वायर मतलब होता है 400। 400 लिखो या 20 का स्क्वायर लिखो, बात एक ही है। तो स्क्वायर लिखने का मतलब है कि इधर स्क्वायर था और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और AC की लंबाई निकल जाएगा, इसलिए हम 20 का स्क्वायर दिए। तो ये कैंसिल हो गया स्क्वायर, तो बचा क्या, AC बराबर 20, तो इसलिए AC की लंबाई कितना होगा 20 इकाई हो गया। अब तीनों भुजा हमें मिल गया है, AC मिल गया, BC भी मिल गया, और AC मिल गया, AB मिल गया, और BC तीनों भुजा मिल गया। अब आसानी से साइन और कोस निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए, साइन थीटा बराबर P/H, ये बेसिक फार्मूला ये जानते हैं। तो अब ये समझना है कि P कौन सा भुजा होगा, और H तो है ही, H तो समझ में आ जाता है, ये परमानेंट होता है, लेकिन P और B लंब और आधार थीटा के अनुसार चेंज होता है। तो अब देख लेते हैं कौन सा भुजा P होगा, कौन सा भुजा B होगा। देखो क्वेश्चन में बोला गया कोण B को क्या मानना था हमको, देखिए कोण B को थीटा मानना था। देखिए यहाँ कोण ABC बराबर थीटा, यानी कोण ABC को क्या मानना था थीटा, तो सेम यही किए हैं, कोण ABC को क्या मान लिए हैं थीटा, कोण ABC को क्या मान लिए हैं थीटा। जब ये वाला थीटा है तो इस कोण के सामने वाला इस कोण के सामने में कौन सा भुजा है, और देखेंगे तो ये वाला भुजा होगा सामने, तो कौन सा भुजा है AC है, AC क्या हो जाएगा P हो जाएगा, AC P मतलब इसका मतलब है लंब क्या कौन सा भुजा हो जाएगा AC हो जाएगा। क्यों, क्योंकि थीटा कोण ABC है, और जो कोण ABC हो जाएगा तो सामने वाला भुजा P हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये तो कर्ण हमेशा सामने समकोण के सामने वाला भुजा है, तो क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। और तीसरा जो भुजा बचेगा वो क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, B हो जाएगा। इसका मतलब है कि AC क्या हो जाएगा P हो जाएगा, कर्ण हो जाए AC क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और BC क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। अब क्यों होगा ये समझ में आ गया, क्योंकि हम कौन सा कोण ले रहे हैं, कोण B ले रहे हैं, जिसको हम थीटा से दिखाएंगे। तो यहाँ देख पाएंगे साइन थीटा बराबर P/H, और P कितना है AC है, और AB क्या है लंब है। तो AC की लंबाई कितना 20 है, और AB की लंबाई 29 है। और कोस थीटा बराबर B/H, ये फार्मूला है। B यहाँ इस त्रिभुज में क्या था BC था, कौन सा भुजा था BC था, और BC इसको हम फिगर से समझ लेते हैं। इस तरह का त्रिभुज होगा, इस त्रिभुज का नाम था इस तरह करके ACB, ये वाला कोण B था थीटा।
तो ये तो कर्ण होगा ही क्योंकि सामने वाला भुजा है। ये क्या होगा, P हो जाएगा, ये हो जाएगा, B हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं कोस थीटा बराबर B/H। B कौन सा होगा, BC बटे AB, यानी कर्ण AB है। BC की लंबाई 21 है और AB की लंबाई 29 है। तो साइन थीटा बराबर 20/29 और कोस थीटा बराबर 21/29 ये हो गया। यानी साइन थीटा के जगह क्या लिखेंगे, 20/29 लिखेंगे। कोस थीटा के बदले क्या लिखेंगे, 21/29 लिखेंगे और निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा का कोस का क्या वैल्यू था, 21/29 था और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। 21/29 का स्क्वायर और प्लस है तो प्लस। साइन थीटा का वैल्यू था 20/29 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाते हैं। 20/29 का स्क्वायर यानी 20 पे भी स्क्वायर है, 29 पे भी स्क्वायर है। और स्क्वायर मतलब समझ में आता है जैसे कि 2 बार गुना करना उस संख्या को। 21 का स्क्वायर 21 गुना 21 441। 29 का भी स्क्वायर यानी दोनों पे है तो 29 का भी स्क्वायर होगा। और 29 का स्क्वायर कितना, 29 गुना 29 841 है। अगर आप करना चाहेंगे कर भी सकते हैं। 29 गुना 29 कितना होगा, 841। जोड़ है तो ये वाला जोड़, और 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर होता है 841। अब क्या हो जाता है, भिन्न का जोड़ हो जाएगा। 441/841 जोड़ 400/841 क्या है और उसके बीच में क्या है, जोड़। तो क्या हो गया, भिन्न का जोड़। और भिन्न का जोड़ होने के कारण 841 और 841 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम 841 ही होगा और उसको 841 को 841 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 को 441 से गुना करेंगे 441 होगा। ये भिन्न का जोड़ है, आप जानते हैं, ये बिल्कुल बेसिक है। अब प्लस है तो प्लस और यहाँ भी 400 हो गया भिन्न का जोड़ के अनुसार। ये प्लस है तो 441 जोड़ 400 कितना हो जाएगा, 841 बट्टे 841। 841/841 कट गया तो क्या बचा, 1 बचा। यही हो जाता आंसर, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ याद रखने के लिए है कि एक सूत्र भी है, ये सूत्र भी है। ये तो वैल्यू के अनुसार आप बना लिए, लेकिन ये आप याद रख सकते हैं कभी भी। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होगा, ये हमेशा होगा। थीटा का मान यदि 35 है और यहाँ भी थीटा का मान 35 है, यानी सेम होना चाहिए। थीटा यहाँ भी है तो थीटा यहाँ भी है, और यहाँ 90 है तो यहाँ भी 90 होना चाहिए, तब 1 हो जाएगा। यानी कोण के मान चेंज होने से इसका वैल्यू नहीं चेंज होगा और हमेशा क्या हो जाएगा, 1। यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा हमेशा के लिए। दूसरा नंबर देख लेते हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस का वैल्यू क्या है, 21/29 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए हैं, और माइनस है तो माइनस। साइन का वैल्यू है 20/29 और स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ भी लगा दिए हैं। तो 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841, माइनस 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841। इतना समझ में आ गया, आप आसानी से कर सकते हैं। 29 गुना 29 841। अब यहाँ फिर भिन्न का घटा हो गया। 441/841 को घटाना है 400/841 में। तो क्या घटाने के लिए क्या करना, 841 और 841 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, सेम संख्या तो सेम हो जाएगा, 841 हो जाएगा। और 841 को भाग देंगे 841 में तो क्या कितना हो जाएगा, 1। और 1 को 441 से भाग गुना करेंगे 441, माइनस है तो माइनस, और इस तरह के 400 हो जाएगा। और 441 में 400 घटेगा तो कितना बचेगा, 41/841, और यही आंसर हो जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841। ये कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर प्लस आ जाता तो क्या हो जाता, इसका वैल्यू 1 हो जाता। चाहे थीटा के जगह पे 500 लिख देते, या 800 लिख देते, या 90 लिख देते, या 35 या 17 कुछ भी लिख देते, फिर भी 1 होता। तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये कंप्लीट हो जाता है उदाहरण 3। उदाहरण 3 को आशा है आप समझ गए हैं। यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, आपको तुरंत ही रिप्लाई मिलेगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरे तक पहुंचे और इस वीडियो का कुछ फ़ायदा उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम नेक्स्ट